महक, महक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाभी। क्या हुआ, तुम महक को क्यों आवाजें दे रहे हो? उसने तो तुम्हारे साथ आना था ना वापस। मेरे साथ आना था? मैं समझा नहीं भाभी, कहाँ से आना था? कहाँ है वो? वो महक ही गई हुई है ना, मुझे तो कहकर गई थी तुमसे बात हो गई है, ऑफिस से निकलते हुए तुम उसे लेते हुए आओगे। नहीं, महक ने तो ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया, ना पूछा है। वरीशा कहाँ है? वरीशा वहाज के साथ खेल रही थी ना, तो फिर महक अकेली ही चली गई। मुझे हैरत है कि उसने तुम्हें बताया क्यों नहीं। अल्लाह खैर करे, तुम फोन करो, सब खैरियत तो है ना? बहुत जल्दी में गई है। जी। खैर करी, तुम इशरत आंटी को कॉल करो, हो सकता है फोन बंद हो गया हो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी तबीयत है आपकी? सब खैरियत तो है ना? वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ बेटा, सब खैरियत है। तुम सुनाओ, तुम्हें कैसे हमारी याद आ गई? और ये महक और वरीशा कैसी हैं? भाई उन दोनों को किसी दिन हमारी तरफ लेकर आओ, उनको तो देखे हुए आंखें तरस गई मेरी। जी आंटी, मैं जरूर आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाद में बात होती है आपसे। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। क्या हुआ रज़ा, सब खैरियत है ना? जी भाभी, सब ठीक है। वो दरअसल वो आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने महक को बुलवा लिया था। परेशानी में महक मुझे कॉल करना भूल गई होगी, तो वो निकल चुकी है वहां से। मेरा ख्याल है आती ही होगी। चलो तुम चेंज कर लो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, जल्दी आ गया। अच्छा किया ना जल्दी आ गया, वरना मुझे कैसे मालूम होता कि तुम्हारे मैके में इमरजेंसी हो गई थी। भाभी ने बताया अभी मुझे। हाँ, वो अम्मी का ना ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, तो मैं फौरन उनके घर भागी। अच्छा किया। कैसी तबीयत है उनकी? हाँ, बेहतर है। मैंने सोचा था कि मैं भी उनके पास रुक जाती, लेकिन वो मैं वरीशा को लेकर नहीं गई थी ना, तो इसलिए। महके ही गई थी ना तुम, वरीशा को भी साथ ले जाते। वो जल्दी में निकली थी ना। एक तो आपको मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आता। तुम्हारी तैयारी देख के तो कहीं से नहीं लग रहा कि तुम जल्दी में निकली हो। तुम इस हद तक गिर सकती हो कि अपने घर वालों से और अपने शौहर से झूठ बोलकर बाहर जाया करोगी? सच सच बताओ, कहां गई थी तुम? क्यों एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ कर रही हो तुम? मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं अम्मी की तरफ ही गई थी। आपको तो मेरी सारी बातें झूठ लगती हैं। क्योंकि अभी तुम्हारी अम्मी से मेरी बात हुई है, और उनके मुताबिक तो उनकी आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। सच सच बताओ, कहां गई थी तुम? मैं जहां मर्जी जाऊं, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? ये शादी मैंने आपकी माँ बाप की गुलामी करने के लिए नहीं की थी। मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूंगी। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? इस तरह आप मुझ पर पहरे नहीं बिठा सकते।
बात कान खोल कर सुन लो महक, अगर तुमने इस घर की, इस खानदान की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की, उससे बुरा कोई नहीं होगा। अगर रजा को मेरे और महमूद के ताल्लुकात के बारे में पता चल गया तो मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि मुखलिस हमसफर का साथ मुश्किल से मुश्किल रास्ते में भी कभी थकने नहीं देता, और एक बेहिस खुद पसंद मुफाद परस्त हमसफर का साथ जीते जी आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना देता है। महक, तुमसे शादी मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। क्या बात है रजा, सब खैरियत तो है ना? क्यों इस तरह अकेले इतनी रात को खड़े हुए हो? जी भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो अंदर कुछ घुटन महसूस कर रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ बाहर आ गया। ये घुटन बिला वजह तो नहीं है ना? रजा का चाहो तो तुम उसे शेयर कर सकते हो, और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि शेयर करने से बड़ी सी बड़ी परेशानी छोटी हो जाती। अरे भाभी, कोई बड़ी परेशानी होगी तो छोटी होगी ना। आई एम ऑल गुड। अच्छा, तो फिर बताओ क्या बात है? अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पक्का? पक्का। अपने शौहर को तो अपनी मुट्ठी में कर रखा है, मेरे शौहर को भी काबू करना चाहती है। तो फिर चलो, मैं साथ अंदर चलो। क्यों अकेले यहाँ? आ जाओ। अरे मैं तुम ये आधी रात को देवर और भाभी में क्या सरगोशियां चल रही हैं? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं और रजा भला क्या सरगोशियां करेंगे? ये तो आप बताएंगी ना। ऐसी कौन सी बात करनी थी देवर और भाभी को जो सबके सोने का इंतजार किया गया और फिर हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराया भी जा रहा है? होश में तो हो तुम? किस किस्म की बातें कर रही हो? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है। रजा मेरे छोटे भाइयों जैसा है, इसको अकेले यहाँ खड़ा देखा तो पूछने आ गई। रजा का हाल पूछने के लिए उसकी बीवी मौजूद है। आप अपने शौहर की फिक्र कीजिए। बीजान और बाबा को तो अपने काबू में रखा हुआ है, कम से कम रजा को तो छोड़ दे। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो महक भाभी से? ओहो, बुरा लगा आपको? भाई मानना पड़ेगा, आपका जादू तो सर चढ़कर बोल रहा है। मुझे भी सिखा देंगी कि आप सबको कैसे काबू में करती हैं? लाख कोशिश की तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालने की महक, अगर तुम मुझे इस घर में जलील करवा कर ही छोड़ोगी। यही तो मसला है आपका कि आप हमेशा अपनी बीवी का साथ देने की बजाय दूसरों का साथ देते हैं, और आपके भाई और भाभी इसी बात का नाजायज फायदा उठाते हैं। आज प्रोजेक्ट लिया है, कल एक एक कर कर आपसे सब कुछ छीन लेंगे, फिर रह जाना खाली हाथ। खबरदार महक, जो तुमने भाई भाभी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो उससे किसी ने कुछ नहीं छीना। और ये सब तुम्हें किसने बताया? ये ऑफिस में तय होने वाले मामला तुम तक कैसे पहुंचे? मुझे भला कोई क्यों बताएगा? मुझसे तो सारी बातें छुपाई जाती हैं। वो तो मैंने मुख्तार भाई और बाबा को बातें करते हुए सुन लिया। महक, अभी और इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। और रही बात इस प्रोजेक्ट की, तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इस घर में ना पहले किसी चीज की कमी हुई है ना आगे होगी। ऐसा आपका ख्याल है। आप अपनी आंखों पर से ना ये भाई और भाभी के प्यार की पट्टी उतारें, फिर आपको पता चलेगा कि मैं और वरीशा यहाँ क्या क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। महक, मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है इनसे बातें करने का।
और हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अकेले रहना है, अलग घर में। मुझे अपना घर चाहिए, समझे?